ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 मार्च से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा समझें, प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता या आपको लगता है कि चंद्र राशि से सूट करता है तो वहां से भी देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा 3 मार्च को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे यानी कि मेष राशि में, और 5 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है और अष्टम में है। तो ये हमेशा से जब भी अष्टम और 11वें का कुछ मिलन हो गया और यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो धन स्थान को देखेगा, तो 11वें और धन स्थान का मिलन हो गया और चंद्रमा 11वें घर के ही स्वामी भी हैं। ये अचानक से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। कोई रुका हुआ पैसा था, बड़ा धन की प्राप्ति है। आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कभी कभी अचानक से धन आ सकता है या धन के नए स्रोत खुलना, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का प्रभाव है तो क्या बना, विष दोष। और ये शनि खुद छठे घर के स्वामी है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, इरिटेशन बहुत रहेगा, एग्रेशन भी रहेगा और थोड़ा सा डिप्रेसिव थॉट्स भी आएंगे। अष्टम के चंद्रमा, वो भी मेष राशि के, ऑब्वियसली केवल कन्या के लिए ही हो सकता है। तो ये व्यक्ति को बहुत इम्पल्सिव करते हैं, व्यक्ति को बहुत उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको धूमिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत गलत निर्णय लेने की संभावना भी बन जाती है। तो मैं यही कहूँगा, कोई बहुत बड़ा अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है, उसको हफ्ते के शुरुआती भाग में एटलीस्ट टाल लीजिएगा, क्योंकि आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं रहेगी। शनि पंचमेश भी है, इसलिए क्रिएटिविटी तो बहुत देंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है तो मे भी आप उस क्रिएटिविटी का भी भरपूर उपयोग ना कर पाए। तो यहाँ पे तो शांत और शालीन और सौम्य रहने की आवश्यकता है। उग्रता और एक प्रकार से इम्पल्सिवनेस, व्याकुलता, इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है। कुछ भी, जैसे मैंने कहा ना, बहुत बड़ा कदम मत उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है। बिजनेस में भी कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, पैसा आएगा। लव लाइफ, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं एक दूसरे के प्रति, उसको सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, दोनों ही कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत परे हो चुके हैं, वास्तविकता को वापस लाइए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, देखिए कि आसपास क्या चल रहा है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, गले के रोग, एसिडिटी और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है और चौथा भाव बली है, तो ये इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है। 5 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि वृषभ में, और 7 मार्च दिन के करीबन 12 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो लाभेश है तो उनका नवम में आना और भी अच्छा है। लाभ की प्राप्ति, भरपूर लाभ की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, कार्यों की पूर्णता, सकारात्मकता, सोच में बदलाव और एक प्रकार से आपके अंदर एक उत्साह रहेगा। यहाँ पर गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। और टेक्निकली चंद्रमा उच्च के भी हो गए तो गजकेसरी योग भी का प्रभाव भी बहुत बढ़ जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो बृहस्पति आपके बाधकेश भी हैं, तो मान लीजिए कि कई काम आपके बन जाएंगे, लेकिन
कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में अपूर्णता भी रह सकती है। तो ये बाधकेश, मैं हमेशा कहता हूँ ना, कोई भी ग्रह पूरी तरह से अच्छा बुरा नहीं हो सकता। यही बृहस्पति जो भाग्यवर्धक हैं वही आपके बाधकेश भी हैं, तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य रोकेंगे भी। लेकिन ये कह सकते हैं कि हफ्ते के शुरुआती भाग के तुलनात्मक तौर पर अगर उसको देखें तो मध्य भाग आपका बहुत अच्छा रहेगा। केतु का प्रभाव भी है गुरु पर, चंद्रमा पर। ये व्यक्ति की सोच को बदलने में या फिर उसको किसी चीज़ की गहनता तक जाने में भी हेल्प करता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे आपको। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी लेजीनेस दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, काम पूरा होता दिख रहा है। नई पार्टनरशिप अगर आप ढूंढ रहे थे, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, अच्छा टाइम है। लव लाइफ में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बड़ी बातें हो, भयंकर झगड़े। चुप रहिएगा, कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन एक लय नहीं है, कहीं ना कहीं 2-3 दिन अच्छे रहते हैं, फिर बातचीत नहीं हो पाती। इसको ठीक कीजिए। अगर एक अच्छा शादीशुदा जीवन चाहिए तो कहीं ना कहीं जीवन में एक गति और लय होनी चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने तौर तरीकों में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे। बदलिए अपने आप को। सेहत के अनुसार इंडाइजेशन, जोड़ों का दर्द और लीवर का अगर कोई रोग है आपको तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में फिर से चौथा घर बली है। घर में बहस मत कीजिएगा, ऐसी बहुत संभावना है कि ना ईगो क्लैशेस घर में हो सकती है, थोड़ा सा कम बोलिएगा। 7 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लाभेश है, लाभेश का 10वें घर में आना यानी कि कार्य की पूर्णता। ये करियर का ही भाव नहीं है, कर्मों का भी भाव है। तो यहाँ पर कार्यों की पूर्णता, आपके करियर में भी बहुत काम बनेंगे और आपके जीवन में भी कई कार्यों में पूर्णता आएगी। मंगल के साथ है जो अष्टमेश है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड जॉब चेंज और अनएक्सपेक्टेड अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है, तो यहाँ से भी एक प्रकार से आपके लिए बहुत शुभता और बहुत संपूर्णता दिख रही है। लाभ स्थान का स्वामी जब भी 10वें घर में आता है ना, इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है। एक योग है, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, लेकिन एक प्रकार से इसको बहुत संपूर्णता वाला योग माना जाता है, बहुत कार्य की पूर्णता वाला योग माना जाता है, तो बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। चंद्रमंगल योग है, ये नॉर्मल तरीके से हटकर काम करने पे मजबूर करता है, तो अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, कन्वर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। मंगल दिग्बली है इस टाइम पे, तो कार्य क्षेत्र में भी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन हाँ, चंद्रमा अष्टमेश है, फोकस थोड़ा सा आपका घट सकता है। मंगल पतित है अभी भी, ये नहीं भूलना चाहिए। तो चंद्र मंगल योग अगर बना और मंगल दिग्बली है तो एग्रेशन, गुस्सा बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में भी, और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं तो घर पे भी इसका प्रभाव रहेगा। तो अपने एग्रेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है हर चीज़ को, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको समय दीजिए जितना वो डिजर्व करता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो काम रुक रहे थे आगे बढ़ेंगे। बिजनेस के हिसाब से कुछ बहुत अलग मत कीजिएगा, कुछ रिस्क वाले कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा फंसने के योग बन रहा है। लव लाइफ, थोड़ा सा अपने पार्टनर को जानने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आप उनका पीओवी यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे। वैवाहिक जीवन चुप रहिएगा, बहुत अच्छा होता है कभी कभी शांत रहना। आज के ऐसा जीवन में जब हमारा मन हमेशा ही अशांत रहता है, वहाँ पे हम अगर मौखिक रूप से थोड़ा शांत हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी संबंधों को बचाने के लिए भी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कम बोलेगा, दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स होने जा रहे हैं, समय अच्छा नहीं दिख रहा, तो और भी चुप रहिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप समय नहीं दे रहे अपने स्टडीज़ को पूरा, सोचते बहुत हैं लेकिन स्टडी में उतना इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, ये आपको भी पता है, इसको ठीक कीजिए। सेहत के अनुसार हृदय संबंधी रोग, बीपी के रोग और अगर कफ रोग हैं आपको या कफ की प्रधानता रहती है बॉडी में तो दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि घर में कलह कलेश बड़ा हो सकता है। माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को खीर का भोग लगाकर ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।